नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक भोपालपट्टनम अन्नाराम के बीच में जंगल में जिस रेंजर पर जांच की तलवार लटकी, उसी रेंजर ने दूसरे रेंज में पदस्थ होकर घोटाला करने का योजना बनाई। आरोप है कि जेसीबी मशीन लगाकर सीपीटी की खुदाई की जा रही थी। पत्रकारों को देखकर जेसीबी मशीन छुपा दी गई। बीजापुर जिला भोपालपट्टनम क्षेत्र में आने वाला अन्नाराम गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट विभाग का वन मंडल बीजापुर का ये जो कार्य है, इतनी बड़ी जंगल में ये पूरी जंगल को घेरने के लिए जो मशीनरी से जेसीपी लगाकर ये जो नाला निकाला जा रहा है, ये नाला क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि फॉरेस्ट विभाग का एक दो तरीका का होता है। एक, या तो जो गांव का जितने भी पालतू जानवर है उन्हें जंगल की ओर प्रवेश करने के लिए उससे उन्हें रोकने के लिए ये जो नाली निकाला जाता है, या तो जंगल के जानवरों को ग्रामीण क्षेत्र में आने से दोनों को आने जाने के लिए रोकने के लिए ये जो नाली बनाया जाता है। किंतु इसमें एक ये भी सवाल उठता है कि ये जो नाली जो काम कराया जा रहा है किस मद से कराया जा रहा है और इसका टेंडर कैसे निकला है, और इस टेंडर इस ये जो काम करने के लिए कितने लाख की लागत में ये काम निकला है। और ये जो वन विभाग का ये जो काम है, जबकि हम देखते हैं अगर वन विभाग अपने जंगल को घेरने की जो काम करती है, यहाँ से ये जो नाला है जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर दूर गांव पड़ती है, लेकिन इतनी अंदर जंगल में इस तरह नाला निकालने का क्या मतलब है? ये हमारे समाज से भी परे है। या ये जो वन विभाग के जो अधिकारी है, रेंजर या एसडीओ, ये जो पैसा का अर्न करना या भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए इस प्रकार का कार्य करा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये भी समाज से परे हैं। जब इस जगह में काम चल रहा था, जबकि इसकी जानकारी मीडिया को पता चली, तब से ये काम रोक दिया गया। ये इससे अंदाजा आप लगा सकते, इस कार्य में जरूर किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा था। जबकि फॉरेस्ट विभाग में ज्यादातर कोई भी काम होता है तो 60% मजदूरी ग्रामीणों से कराई जाती है और 40% मशीनरी से कराई जाती है। लेकिन यहाँ ये सब ना होते हुए केवल मशीनरी से यहाँ पे पूरी काम कराई गई। हर खबर मैं सन्नु हेमला, अन्नाराम भोपालपट्टनम बीजापुर। वही दो लोग किए काम। 3 लोग काम किए तो जिस चीज से कदाई हाँ फॉरेस्ट विभाग वाले तो नहीं बोले, नहीं बुलाए, नहीं बुलाए, नहीं बुलाए। क्या भी वाला बोल हमारा गांव वालों को नहीं बुलाए काम में, हम लोग कर ले रहे काम जिस चीज से कदा रहे। आप लोगों का मजदूरी उन लोग छीन लिए ना? हाँ, मजदूरी उन लोग छीन लिए। तो फिर आप लोग मजदूरी करने कहाँ जाते हैं? आंध्रा, तेलंगाना? तेलंगाना मिर्ची तोड़नी। पहले मिर्ची तोड़ लेते। नहीं गया, किसी को नहीं बुलाए? हाँ, नहीं बुलाए। क्या नाम है आपका? चंद्रया। कितने दिन काम चला? वो हम 2 हफ्ते का होगा। 2 सप्ताह चला। हाँ। कवर्धा रिमांड बोडला ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खडोदा भरकम भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री जनमन सड़क योजना के तहत ग्राम पंचायत खादोड़ा से धार पथरा बनाने वाली प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी योजना जनमन सड़क भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि 325 जो है 0.60 लाख रुपए की सड़क धांधली हो गई। सड़क से गिट्टी गायब है।
तो जंगल खोदकर मुरूम डाला गया। साथ ही ग्रामीणों से पूछने पर भी ये बताया गया कि जंगल में जो बड़े बड़े पत्थर हैं उसको तोड़कर सड़क में डाला गया है, जिससे कि समझ सकते हैं कि कितनी पारदर्शिता है। ग्राम पंचायत के खड़ौदा थाड़ पथराए हैं, जहां पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़क में लोकल यहीं का गिट्टी और पहाड़ को तोड़कर पूरा मुरूम को बिछाया जा रहा है। आइए हम ग्रामीण से जानना चाहते हैं, क्या नाम है? राम प्रसाद। ये गिट्टी कहाँ पर से ला रहे हैं? जंगल तीर से लाते हैं। जंगल के पास। तो यहीं पर तोड़वा रहे हैं जंगली में पत्थर को? आओ फकीरा के खेत ले निकाले रहा है। अच्छा, खेत से निकाल के। और ये मुरूम को यहाँ पहाड़ से उतारेंगे, जो पहाड़ है जंगल का पहाड़ से। अच्छा, जंगल के किनारे किनारे पहाड़ को तोड़ कर ला रहे हैं। उधर सचिवों के हड़ताल पर होने से पंचायतों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जिसको देखते हुए सरपंच संघ सचिवों के समर्थन में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। सचिवों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 20 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे। सचिव संगठन का समर्थन करने आए हैं, क्योंकि उनके जो मांगे हैं उनको पूरा, जो शासकीय में जो मांगे रखे हैं उनको पूरे करने चाहिए। हम जो पंचायत में आज सारी चीजें जो उनके सिग्नेचर से लेकर जो प्रधानमंत्री आवास से, ये सब उनका सिग्नेचर के बिना मतलब अधूरे हैं। तो आज सरपंच सचिव दोनों ही नहीं है तो पंचायत में अधूरे हर चीजें हैं, क्योंकि सचिव नहीं है तो पंचायत में कोई भी काम अभी नहीं चल रही है। हर चीज का बंद होगा। सिग्नेचर से जैसे जन्म प्रमाण पत्र से लेकर रही हो, आज बच्चों का जन्म जाति निवास और आधार कार्ड, हर चीजें सचिव नहीं है तो पंचायत में नहीं हो रही है। इसलिए शासन को उनकी मांगों को पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आज सचिव दिन रात शासकीय कर्मचारी तो है, लेकिन उनके लिए संडे की भी कोई छुट्टियां नहीं रहती है। वो लोग दिन रात अपनी मेहनत पूरी करते रहते हैं, चाहे उनके लिए दिन और रात हो, कोई उनके लिए कोई समय सारणी नहीं होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शासन से उनकी जो मांगे हैं उनकी मांगों को पूरी करना चाहिए। मेरा नाम डी माधवराव, मैं जिला पंचायत सचिव का अध्यक्ष हूँ। हम लोग सचिव प्रांतीय स्तर के आधार पर नेतृत्व में 17/3/2025 से आज 31/3/25 तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। और हम लोग हड़ताल में बैठने के कारण पंचायतों में शासन के बहुमूल्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मनरेगा, जॉब कार्ड, प्रधानमंत्री आवास सर्वे और अन्य कार्य जो है ना तो डब पड़ा हुआ है। और हम लोगों का जो एक ही मांग शासीकरण था, हम लोग जो 30 वर्ष से इस कार्य शासीकरण के लिए लड़ते आ रहे हैं। कोई भी सरकार हम लोगों को 30 वर्ष तक शोषण नहीं किया है। और शासन आने के पहले घोषणा पत्र में तो लिया जाता है, लेकिन हमारे काम को जब हम लोग मांग रखते हैं तो उस समय शासन दुलमुल रवैया से आप लोग हड़ताल से वापस जाइए, आप लोग मांग जाएगा, हम पूरा करेंगे। लेकिन हमारी मांग जब तक पूरा नहीं होगा, हम लोग शासकीयकरण कुछ आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम हड़ताल में बैठे रहेंगे। तो इस हड़ताल को देखते हुए हमारे नवनिर्वाचित सरपंच संघ के द्वारा आप यहाँ बीजापुर इकाई ब्लॉक हड़ताल पंडाल में आकर आप लोगों की मांग जायज है, आप लोगों का मांग को शासीकरण करना चाहिए शासन को। हम पूरा सरपंच संघ आपको सब समर्थन करते हैं। इस तरह यहाँ पे आए हैं और समर्थन हमको किए हैं। उधर दुर्ग में मोहन नगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए
चिटफंड कंपनी के 4 फरार आरोपियों में से 2 आरोपियों को भुवनेश्वर ओडिशा से गिरफ्तार किया है। बता दें कि चिटफंड कंपनी संचय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड के डायरेक्टर द्वारा जिले के 18 निवेशकों को अधिक ब्याज का लालच देकर राशि जमा कराया गया और 25 लाख से अधिक राशि का धोखाधड़ी की गई। आपको बता दें कि मामले में 6 आरोपी थे, जिसमें से 2 आरोपी प्रवीण मोहंती और अरविंद मिश्रा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं प्रकरण के 2 फरार आरोपी देवकांत महापात्रा और जुगल चरण दास पुलिस टीम में लगातार निगरानी कर भुवनेश्वर ओडिशा से गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया। 2 और अन्य आरोपियों की छानबीन की जा रही है। आरोपियों के विरुद्ध मोहन नगर थाना पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना मोहन नगर के अपराध क्रमांक है जो 2017 में कायम हुआ था। एक कंपनी थी संचय इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी थी, जिसमें 18 निवेशकों के उनके खिलाफ शिकायत दिए थे, एफआईआर दर्ज कराए थे कि इनके द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की फ्रॉड किए गए हैं। उसमें पूर्व में 2 आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार थे, 4 फरार थे, जिसमें से 2 को अपन उड़ीसा से गिरफ्तार कर लाए हैं, जिनको रिमांड पर भेजी गई है। सर टोटल कितने की फ्रॉड किए थे? 25 लाख की फ्रॉड था। और पकड़ने के लिए टीम किस तरह से गठित? इसमें सीमांत पुलिस महानिरीक्षक महोदय के टेक्निकल सर्वेलेंस टीम एवं बैंक अकाउंट के जांच पड़ताल के दिशा निर्देश पर, वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर ये टीम विशेष टीम गठित की गई थी, उनके द्वारा ये कार्रवाई थाना स्टाफ के साथ की गई है। ठीक। उधर छत्तीसगढ़ का जशपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति के लिए पूरे प्रदेश में शुमार है, लेकिन पिछले करीब 5.5 सालों से जशपुर एक और चीज के लिए अपनी पहचान बना रहा है और वो है यहाँ की चाय की खेती। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जयपुर जिले की पहचान यहाँ के विशिष्ट आदिवासी संस्कृति, प्राकृतिक पत्थरों और नदियों की सुंदरता तथा ऐतिहासिक रियासत से है। इसके साथ ही पिछले लगभग 5.5 वर्षों से जशपुर की पहचान में एक नया नाम जुड़ गया है और ये पहचान अब देशव्यापी हो गई है। अभी तक चाय की खेती के लिए लोग असम या दार्जिलिंग का ही नाम लेते रहे, लेकिन जशपुर में भी चाय की खेती होने लगी है, जो पर्यटन को भी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। हम सभी ये जानते हैं कि पर्वतीय और ठंडी इलाके में ही चाय की खेती हो पाती है और छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला भी ऐसा ही भौगोलिक संरचना पर स्थित है। पठारी क्षेत्र और लेटराइट मिट्टी का प्रभाव होने की वजह से जशपुर में चाय की खेती के लिए अनुकूल वातावरण है। इसे देखते हुए जशपुर में चाय की खेती के लिए यहाँ चाय बागान की स्थापना की गई है। ये जो चाय के बागान दिख रहे हैं यहाँ पर पूरा फैला हुआ है, बहुत ही करीबन नहीं तो 2 से 3-4 एकड़ 5 एकड़ करीब फैला हुआ है। यहाँ के आसपास के जो ग्रामीण हैं और सुगड़ा ग्राम है, उसके ग्रामीण लोग यहाँ आकर के ही काम करते हैं और उनको सुगड़ा आश्रम के माध्यम से पैसे पेमेंट मिलते हैं और ये अच्छे धन अर्जित करने का माध्यम बन रहा है। और इसमें जाहिर सी बात है कि जशपुर का भी नाम रोशन हो रहा है, क्योंकि चाय पत्ती का बिजनेस केवल आसाम से ही उन्नति होता है, जबकि यहाँ पे भी अब होने लगा तो बहुत अच्छी बात है। हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी एक नई पहल है और इस खेती को सरकार को भी कई प्रकार से पहल करनी चाहिए, किसानों को और लाभान्वित ट्रेनिंग दे करके ही बढ़ाना चाहिए, जिससे कि ही हमारे छत्तीसगढ़ का नाम और विश्व स्तर पर रोशन हो। वहीं सुगरा आश्रम में भी चाय की खेती के कारण जशपुर जिले को एक नई पहचान और पर्यटकों को घूमने का एक नया स्थान मिला है। आपको बता दें, यहाँ के लोग सुगरा आश्रम में आकर चाय के बागान में काम करके अपना धन अर्जित करते हैं और स्वावलंबी हो रहे हैं। हमारी हर खबर की टीम ने जब सुगरा आश्रम के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि परम गुरु को गुरुदेव सिंह के द्वारा बनारस से आने का निमंत्रण दिया गया था, जिनके अनुरोध पर यहाँ आकर ही सुगरा आश्रम का स्थापना किया गया है। उन्होंने बताया कि उदय सिंह के अनुरोध पर ही अन्य जगह पर भी इस आश्रम की स्थापना की गई है, जो आज संचालित और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संरक्षित करते हैं। मेरा नाम है धनंजय राम। ये कौन सा स्थान है और
इसमें कब से संलग्न है आप? ये आश्रम परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी द्वारा स्थापित है। 1961 ईस्वी में ही इसकी स्थापना हुई थी। 1961 ईस्वी में ही 21 सितंबर को श्री सर्वेश्वरी समूह की स्थापना हुई थी। परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु ने इस आश्रम की स्थापना पहले की। छत्तीसगढ़ में पहला आश्रम है अभेद आश्रम छिटकवाई नारायणपुर, जो कुनकुरी के नजदीक है। दूसरा आश्रम ये है ब्रह्मनिष्ठालय सोगड़ा, और तीसरा आश्रम है अघोर पीठ वामदेव नगर गम्हरिया। ये तीनों ही शक्तिपीठ हैं जो परम पूज्य अग्रसर महाप्रभु द्वारा त्रिकोण में स्थापित है। तो त्रिकोण शक्ति का प्रतीक होता है। यदि आप सीधे खड़े होते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही खड़े होते हैं। यदि बढ़िया से पालथी मार के बैठते हैं तो भी आप त्रिकोण में ही बैठते हैं। तो उस रूप में, भौतिक रूप में भी ये शक्तिपीठ के रूप में स्थापित है। ये शांत शक्तिपीठ है। और ये आश्रम परम पूज्य अग्रसर भगवान राम जी के शब्दों में उनको सबसे प्रिय स्थान लगा। यहाँ की खास बात यह है कि देश के अन्य हिस्सों में चाय की खेती के लिए कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है। जयपुर के चाय बागानों में वर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाय के स्वाद को बढ़ाता है और साथ ही सेहत का भी ख्याल रखता है। जसपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी और जंगल के बीच स्थित चाय बागान एक पर्यटक स्थल के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में लोग चाय बागान देखने पहुँचते हैं। लगभग 18 एकड़ का ये बागान वन विभाग के मार्गदर्शन में महिला समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के द्वारा विधायक हर्षिता स्वामी बघेल के विधायक निवास में होली मिलन एवं नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्यों और नगर पालिका के लिए अंतर्गत वार्डों के पार्षदों का सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें शहर और ग्रामीण के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलजुलकर होली मिलन का मजा लिया। विधायक हर्षिता स्वामी बघेल द्वारा नवनिर्वाचित सरपंच, जनपद सदस्यों, पार्षदों एवं जो कांग्रेस प्रवेश किए और उन सभी का गमछा पहनाकर स्वागत सम्मान कर होली मिलन के अवसर पर की बधाई दी गई। आज हमारे डूंगरगढ़ शहर और ग्रामीण का संयुक्त बैठक था और बैठक के साथ साथ यहाँ पे कुछ समय पहले भी होली का त्योहार गया, तो होली त्योहार में हम सब मिल नहीं पाए थे, तो होली मिलन का भी कार्यक्रम रखा गया। साथ ही जो नवनिर्वाचित अभी पार्षद हैं, जनपद हैं, सरपंच हैं, उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया और जो लोग नए लोग जुड़े थे उनका भी हम लोगों ने सम्मान किया। साथ साथ आज जो 1 महीने चुनाव का हो चुका है, लगभग एक महीने चुनाव के बीच में बजट सत्र के कारण हम लोग एक जगह बैठ के वार्तालाप या समस्याओं को या चुनाव में किस गति से हम लोगों को काम करनी थी, क्या क्या व्यवस्था करना था और यह करना चाहिए, ऐसा हमारी समीक्षा भी हुई। और साथ में हम सबको सम्मान करते हुए आने वाले समय में नई रणनीति कैसी बनानी है, कैसा काम करना है, इस सब में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। उधर चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अंबिकापुर के मां महामाया मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां महामाया सरगुजा की आराध्य देवी, मां से मांगी गई मुरादें पूरी करती हैं। यही वजह है कि दूर दूर से मां के दर्शन करने श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। वहीं नवरात्र में तो पूजा अर्चना करने का खास महत्व है। बता दें कि मां महामाया मंदिर में मांगी गई मनोकामना पूरी होने पर मां महामाया जगत जननी की भक्ति देश विदेश में फैली हुई है। स्वयंभू मां महामाया हमारे यहाँ है और 2 मूर्ति अंदर आप दर्शन करते हैं। एक सिंदूरी कलर में मां महामाया है
और बगल में माँ विंध्यवासिनी। दोनों नवरात्र में अखंड मनोकामना दीपक गिराने का कार्यक्रम यहाँ चलता है। अखंड मनोकामना हेतु रसीद काटा जाता है पब्लिक सभी के लिए। घी और तेल का अलग अलग जलाने की व्यवस्था है। लगभग 5,500 के आसपास के दीपक जलने की संभावना है दोनों में। मास्क मिलने का तो अति उत्साह सभी के मन में रहता है और जितने दर्शनार्थी आते हैं सभी माँ के यहाँ मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना अपना करते हैं। सुबह 5 बजे से ही माँ महामाया में भीड़ लगा रहता है। रात 9 बजे तक मंदिर का पट खुला रहता है। माँ महामाया के यहाँ लोग अपनी मान्यता को लेकर आते हैं और देश विदेश से लोगों का सबका मनोकामना पूर्ण होता है। इसी को मानते हुए लोग सब अपनी आस्था के अनुरूप पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। नवरात्र 30 तारीख से शुरू हो रहा है। 30 ये मार्च से चैत नवरात्रि है जो 7 तारीख को नवमी है शायद। और भीड़ इतनी रहती है कि क्या बताएं। पूरे छत्तीसगढ़ के तो आते ही और दूर दूर बाहर से भी आते हैं क्योंकि ये सिद्ध देवी है। इनसे जो आप मांगिए पूरी मनोकामना करती हैं। बहुत ज्यादा बहुत हम लोग को तो 9 दिन पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। हम लोग भी यहाँ भोर में ही 4 बजे निकल आते हैं। यहाँ बैठे रहते हैं 1-2 घंटा बढ़िया। डेली आते हैं हम लोग मॉर्निंग में ही। तो शुरुआत में मतलब पंचमी से भीड़ हो जाती है। षष्ठी सप्तमी से रात्रि तो शुरू से ही बहुत ज्यादा है लेकिन जो बहुत ज्यादा भीड़ होती है वो तो फिर पंचमी के बाद से होती है। की मान्यता तो बहुत है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत होता है। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार आते हैं। हम हमेशा आते हैं। डेली का है हमारा। आस्था तो भक्तों का बहुत है। अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार माँ का दर्शन हम करते हैं। भीड़ बहुत भीड़ती है। देखो बस माँ से लगाओ प्यार मोहब्बत और क्या रहेगा। यही सोच के आते हैं। माँ सबकी इच्छाओं को पूर्ण करती है। बहुत इतना उत्साह से मनाते हैं कि तन मन धन सब लगाते हैं यहाँ पे और काफी लंबी भीड़ होती है। लोग इतनी लाइनों में रहते हैं कि मतलब कि माँ का दर्शन हो जाए वो 12-2 बजे तक खड़े रहते हैं यहाँ पे। पूर्ण आस्था है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं। उनकी मनसा पूरी हुई है। मैंने आंखों से देखा है कि जो बोलते हैं कि मतलब कि नहीं होती है मगर इनकी आस्था नाम लेने से हो जाती है। मैंने खुद ही आजमाया माँ से। बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। बहुत ज्यादा ही इनकी कोई संख्या नहीं। इनकी महिमा की तो माँ की। उधर अंदरूनी क्षेत्रों में नवीन सुरक्षा कैंप की स्थापना के साथ शासन की विकासोन्मुखी कार्य, सड़कों का विस्तार, परिवहन की सुविधा, पानी, बिजली एवं शासन की अन्य जन कल्याणकारी योजना ग्रामीण तक पहुंचने लगी है। सुरक्षा बलों को ग्रामीणों के साथ में हो रहे सकारात्मक संवाद, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी एवं छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के व्यापक प्रचार प्रसार के माओवादी संगठन से मोहभंग हुआ है। बता दें कि 1 जनवरी 2024 से अब तक 656 माओवादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 346 ने आत्मसमर्पण किया है और अलग अलग मुठभेड़ में 141 माओवादी मारे गए, जिससे कि 1 जनवरी 2025 से अब तक माओवादी घटना में शामिल 153 माओवादी गिरफ्तार हुए हैं। तो वहीं 157 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया और जिले में अलग अलग मुठभेड़ में कुल 83 माओवादी मारे गए। सीआरपीएफ, बीजापुर पुलिस, डीआरजी, कोबरा, एसटीएफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन इन इलाकों में कर रही है और इन ऑपरेशन करने के कारण नक्सलों के मनोबल को तोड़ने में हम लोग सफल हुए हैं और उनकी गतिविधियों को अंकुश लगाने में हम लोग सफल हुए। ये अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा। जो ये 50 आज आत्मसमर्पण किए हैं ये बहुत सकारात्मक कदम है और जो हम कैंप नए नए जगह खोल रहे हैं उससे स्थानीय जनता का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और जो स्थानीय प्रशासन विकास का कार्य कर रही है, सड़क है, स्वास्थ्य है, पानी है और शिक्षा है, इन पे जोर दे रही है और वो काम वहाँ चल रहे हैं। तो इनके कारण स्थानीय जनता सरकार के प्रति आ रही है और उनका जो माओवाद से वो दूर हो रहा है। आपके माध्यम से फिर जैसा श्री साहब ने बोला कि एक बार माओवादियों से अनुरोध है कि वो जो सरकार की आत्मसमर्पण की नीति है उसका लाभ उठाएं और जो भी इसमें पुनर्वास के चीजें हैं उसमें लाभ उठा करके अपना स्वरोजगार पाए। तो ये जो कदम है ये बहुत सकारात्मक कदम है
और बीजापुर में हम लोग ताज की स्थापित करने में सफल हुए। समक्ष संयुक्त रूप से लगभग 50 माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः पीएलजे बटालियन नंबर 1 से 1 सदस्य, कंपनी नंबर 2 से 4 सदस्य, इसी प्रकार कंपनी नंबर 7 का 1 सदस्य है और कुतुल एरिया कमेटी, इसके अलावा नेशनल पार्क का जो प्लाटून नंबर 2 है उसके 1 और 2 सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा जनताना सरकार, केएमएस अध्यक्ष, सीएनएम अध्यक्ष, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, मिलिशिया प्लाटून सदस्य, भूमकाल कमांडर, इस प्रकार जितने भी जो इनके और अदर जो सपोर्टिंग रोल वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य हैं उन्होंने भी सरेंडर किया है और टोटल फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।